किस तरीके से पूरे घरों में दरार आ चुकी है। ये आपका कमरा था, यहाँ आप रहते थे। देखिए इन कमरों के हालात मैं आपको दिखा दूं, किस तरीके से यहाँ दरारें हैं। पूरी जमीन अलग हो चुकी है, दोनों जमीनों के बीच में गैप आ चुका है। आप देखिए, देखिए लाइट्स अभी काट दी गई हैं। अंदर मैं ले जाऊंगी कैमरा पर्सन को, थोड़ा अंदर की ओर आए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये तस्वीरें। ने बिल्कुल मना किया। छोटे छोटे नाती नतनों ने बोला हम होटल में नहीं जाएंगे, हम इसी घर में मर जाएंगे, लेकिन हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हमने किस किस तरीके से दिन का इकट्ठा करके हमने अपना घर बनाया, लेकिन आज हमें इस घर को छोड़ना पड़ा। तो उसमें भी प्रशासन हमें ही दोष दे रहा, बजाय उस एनटीपीसी वालों को, प्रोजेक्ट को दोष देने के बजाय हमको दोषी माना जा रहा है। कहीं पे ये नहीं हो रहा कि हाँ भाई इसमें कहीं दोषी एनटीपीसी है? क्योंकि इससे पहले कभी जोशीमठ में ऐसा नहीं देखा। 30 साल मुझे भी हो गए यहाँ पे, 28-26 साल का मेरा बेटा है, इतने साल मुझे हो गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सुन यहाँ पे जेपी कंपनी में आया तो चाय में आपदा आई है। यहाँ ये इसके अंदर हेलंग से तपोवन सुरंग निकली तो पूरा जोशीमठ क्षतिग्रस्त हो गया। तो बताओ कि हम कैसे इस जोशीमठ को, कैसे हम इस एनटीपीसी को दोषी न माने। पर जोशीमठ में हम लोग हैं और इस घर में देखिए किस तरीके से दरारें आ चुकी हैं। ये पूरा घर जो है वो फटने को है। मैं आपको बता दूं जोशीमठ में कई ऐसे मकान हैं जिनमें दरारें आ गई हैं। एक महिला है, ये इनका मकान है, इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है? मैं शशि देवी बोल रही हूँ, ये सिंघार वार्ड से। और हमने इतना न्यूज चैनलों में अपनी गुहार लगाई, रो गए धो गए, क्या कुछ हमने नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमसे मिलने के लिए आए तो वो हमारा कंधा थपथपाते हुए बोल रहे हैं कि लीजिए ये कम्बल लीजिए। तो मैंने कहा महोदय जी हमको कम्बल की आवश्यकता नहीं है, हमारा तो घर का पूरा सामान इधर कमरे से उधर कमरे में फेंके जा रहे हैं, इतना बिस्तर है, हम खुद परेशान है कि ये सामान हम कहाँ फेंके, हमें कम्बल की नहीं, हमें छत की जरूरत है। तो उन्होंने मेरी कंधा थपथपाते हुए बोला कि नहीं नहीं सब हो जाएगा। मैंने बोला हमको जल्दी से जल्दी न्याय दीजिए, कब तक हम होटल के कमरों में रहेंगे, हमारे छोटे छोटे नाती नतने हैं, वो परेशान है कि हमें घर ले चलो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, बजाय दूसरे दिन उन्होंने ये दिखाया कि जितना कुछ मैंने बोला उन्होंने वो सब बातें काट दी। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी, मेरे फोन पे रिकॉर्डिंग है। उन्होंने जो कुछ मैंने बोला उन्होंने सब कुछ काट दिया और बाकी से बस गर्दन हिलाते रहे। मैंने ये भी बोला, मैंने कहा कंधा थपथपाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा न्याय दीजिए। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस ये है कि मेरे कंधे पे हाथ थपकी दी और बस बाकी से कुछ नहीं बोला उन्होंने। समय से दरार है, एकदम से दरार आई है या पहले से? नहीं, ये 2 तारीख को हमारे घर में पहली दरार आई, पूरे 2 तारीख के रात को। तो ऊपर से गेट से लेके और सबसे नीचे फ्लोर तक इतनी मतलब हल्की दरार थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो हर दिन बढ़ती चली गई। तो अब इतनी स्थिति इतनी खराब है कि हम नीचे आने के लिए डर रहे हैं, मतलब कब हम धरती में समा जाए कोई उम्मीद नहीं है। जब दरारें आई थी आपने कंप्लेन वगैरह की कहीं? की सब कुछ किया हमने और फोटो डाली, ग्रुप में शेयर किया, पहले तो कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब हमारे ये तहसीलदार वगैरह आए, हमें होटल में शिफ्ट करने की बात की उन्होंने, तो हमारे बच्चों ने बिल्कुल मना किया। छोटे छोटे नाती नतनों ने बोला हम होटल में नहीं जाएंगे, हम इसी घर में मर जाएंगे, लेकिन हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हमने किस किस तरीके से दिन का इकट्ठा करके हमने अपना घर बनाया, लेकिन आज हमें इस घर को छोड़ना पड़ा। और उसमें भी प्रशासन हमें ही दोष दे रहा, बजाय उस एनटीपीसी वालों को, प्रोजेक्ट को दोष देने के बजाय हमको दोषी माना जा रहा है। कहीं पे ये नहीं हो रहा कि हाँ भाई इसमें कहीं दोषी एनटीपीसी है? क्योंकि इससे पहले कभी जोशीमठ में ऐसा नहीं देखा। 30 साल मुझे भी हो गए यहाँ पे, 28-26 साल का मेरा बेटा है, इतने साल मुझे हो गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सुन यहाँ पे जेपी कंपनी में आया तो चाय में आपदा आई है। यहाँ ये इसके अंदर हेलंग से तपोवन सुरंग निकली तो पूरा जोशीमठ क्षतिग्रस्त हो गया। तो बताओ कि हम कैसे इस जोशीमठ को, कैसे हम इस एनटीपीसी को दोषी न माने। मैंने तो परसों के उसमें भी बोला था, मैंने कहा मैं वहीं पे जाके एनटीपीसी के वहां पे कोई अगर मेरा साथ नहीं देता मैं अकेले जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी वहां पे, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो, क्योंकि हमें पता है और हमारा कोई ठिकाना नहीं है। अभी घर में दरारें हैं, कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी ये सैफायर होटल में रह रखे हम। तो होटल में पैसे खर्च करके रह रहे हैं? नहीं वो तो खैर हाँ जी, लेकिन हमें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ है वो सैफायर होटल, और पूरा ऐसे घूम के और ऐसी हो रखी सीढ़ियां हैं। और मेरी खुद की तबीयत, मेरा बीपी हाई रहता है,
मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, है मेरे वेट देखिए मेरा, अगर मैं वहीं से आके फिसल के मैं मर गई, मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अपने घरों को खाली किया है, तो सरकार ने क्या बोला है कि घरों को खाली करे, घर तोड़ेंगे या फिर ऐसे ही रहेगा ये? अभी कोई आश्वासन नहीं है, अभी कुछ नहीं है, सिर्फ ये बोल रहे कि तुम खाली कर दो, नहीं तो पुलिस आके तुम्हें खाली करवा। हम कहाँ जाएं? इतना सामान लेके कैसे जाएं? हैं? मैंने तो बोल दिया अगर कोई मेरा साथ देता है तो ठीक है, नहीं देता तो मैं तो एनटीपीसी में जाके मैं तो वहां पे अपना आत्मदाह कर दूंगी बस। नहीं, मैं तो इतना हिम्मत रखती हूँ क्योंकि हम टूट चुके भाई, हम टूट चुके। हमने तिनके से हम तो बिल्कुल झोपड़ी में रहने वाले थे। झोपड़ी में रहने से हमने एक टाइम खाया, एक टाइम नहीं खा के हमने बच्चे पढ़ाए, बच्चे पाले, बच्चों की शादी की इसी घर में, और आज हम कैसे इस घर तुम ऐसे मरते हुए देखे हम इस घर देखिए, तिनका बटोर अपने आशियाने को बनाया जाता है। और जोशीमठ में एनटीपीसी की वजह से जो हालात बने हुए हैं, घरों में दरारें आ चुकी हैं, उससे लोग काफी परेशान हैं। और आपने सुना कि किस तरीके से ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ रोजगार लोगों को नहीं हो पा रहा है, टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से रोजगार में भी मंदी छा गई है यहाँ पर लोगों की। और जिस तरीके से दरारें आ रही है, घरों को छोड़कर लोग होटलों में रहने को मजबूर है। और आगे क्या हो जाए, अगले ही पल क्या हो जाए, इसका कोई अंदेशा नहीं है। अंदर के भी कुछ हालात मैं आपको दिखाते हुए चलूंगी। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार मेरे साथ साथ आए और इन तस्वीरों को देखते हुए चले कि देखिए किस तरीके से पूरे घरों में दरार आ चुकी है। ये आपका कमरा था, यहाँ आप रहते थे। देखिए इन कमरों के हालात मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से यहाँ दरारें हैं। पूरी जमीन अलग हो चुकी है, दोनों जमीनों के बीच में गैप आ चुका है। आप देखिए लाइट्स अभी काट दी गई हैं। अंदर मैं ले जाऊंगी कैमरा पर्सन को, थोड़ा अंदर की ओर आए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीरें बेहद भयावह है, किस क्षण क्या हो जाए। ये पूरी की पूरी दीवार बाहर आ चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगी। तस्वीरें बेहद भयावह हैं। इसके अलावा मैं आपको अंदर दिखाऊंगी, पूरे घरों में दरारें तो आई चुकी हैं। उसके बाद अंदर आप देखिए किस तरीके से हर क्षण जो है जमीन खिसक रही है। हर क्षण लोगों के मन में ये डर है कि अगले ही क्षण कुछ टूट जाएगा। सरकार ने यहाँ से लोगों को बाहर भेज दिया, होटलों में प्रबंध कर दिया, लेकिन सवाल यही खड़ा हो जाता है कि क्या जो ये लोग यहाँ से घर खाली करें, इनके लिए सरकार ने कोई प्रावधान रखा है, इनके लिए सरकार ने कोई सुविधाएं की है? क्योंकि एनटीपीसी प्रोजेक्ट जिस तरीके से बनाया जा रहा है, लोग एनटीपीसी प्रोजेक्ट को दोषी मान रहे हैं और बता रहे हैं कि इस एनटीपीसी प्रोजेक्ट की वजह से जमीनें खिसक चुकी है, यहाँ ज्यादा देर रुकना भी सही नहीं होगा, इसलिए हम लोग बाहर की ओर बढ़ते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो बाहर की ओर बढ़ जाए। देखिए किस तरीके से दरारें जान को जोखिम में डालकर हम लोग यहाँ कवरेज कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ लोग रह रहे थे इतने दिनों से, जब दरारें ज्यादा हुई तो सरकार इसे तोड़ने के लिए आ रही है, इन लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। आपने इस महिला का दर्द सुना, ऐसी कई महिलाएं हैं, ऐसे कई घर यहाँ पर हैं जहाँ लोग मजबूर हैं। ये दृश्य बेहद भयावह है। एक एनटीपीसी प्रोजेक्ट ने जो जोशीमठ के हालात कर दिए हैं, क्या ये अदृश्य हो जाएगा भौगोलिक स्थिति से? तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ